प्रणाम सभी को। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। आज माँ का स्वरूप नव दुर्गा का नवमी नवमी में माँ जो है वो सिद्धिदात्री स्वरूप है। तो हम सिद्धिदात्री स्वरूप माँ को प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र, जो कि आद्य शक्ति के रूप में माँ आज स्थापित है, सिद्धिदात्री। साधक की जब साधना पूर्णता को प्राप्त होती है तो उसे सिद्धियां मिलती है। इस सिद्धि के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने भी बहुत संकेत किया है। भगवान श्री महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है कि साधक को सिद्धि के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। साधक को ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि मेरी श्रद्धा का, मेरी भक्ति का, मेरी साधना का प्रतिफल किसी सिद्धि के रूप में मुझे मिले। उसे मिल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। जैसे हम कोई पुरुषार्थ करें और उसमें जिस लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ किया जाए उसके अलावा कुछ और लाभ भी मिल जाए तो बाई प्रोडक्ट। लेकिन हमारा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। तो लक्ष्य है परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा को जानना, गुरु को समझना, ये लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि ने भी कहा, ऐसा गुरुदेव ने भी अपने संस्मरणों के माध्यम से बताया। जब जीव सिद्धि में फंसता है तो अहंकार आ जाता है, मद मद और मोह पे बात चल रही है, आज भी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो भगवान श्री पतंजलि ने कहा कि पतंजलि योग सूत्र जो हमारा दर्शन शास्त्र है उसमें कहते हैं महर्षि के चार उन्होंने चैप्टर्स बनाए, चार पाद बनाए। पहला कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में उन्होंने स्थापना करी कि कैवल्य किसे कहते हैं, चित्त की शुद्धि किसे कहते हैं, चित्त में वृत्तियां किस तरह की आती। कैवल्य माने समाधि, केवल मात्र जो परमात्मा सत्ता है बस वो ही। ये आत्मसत्ता परमात्मा सत्ता एक हो गई। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने वास्तविक स्वरूप में साधक स्थित हो गया। देखने वाला, दृष्टु देखने वाला, तदा वहां पर देखने वाला। न भिखारी सत्य, न राजा, तुम सत्य, अष्टावक्र जी कह रहे हैं। न राजा सत्य, न भिखारी सत्य, तो फिर सत्य कौन? जो देख रहा है दोनों। तो देखने वाला दृष्टा जो इस पल भी हमें कोई देख रहा है ना भीतर से, उसे इस कर्म से मतलब नहीं है, वो बस देख रहा है, दृष्टा साक्षी। वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो उसका कोई वास्तविक स्वरूप भी है? बोले हाँ, वही ब्रह्म चैतन्य। तो उस लक्ष्य की तरफ जब साधक बढ़ता है और उस दिशा में बढ़ने से भगवान उसे अपने आप सिद्धियां देते चलते हैं। वो प्रक्रिया ही ऐसी है, लेकिन उसमें उसे फंस नहीं जाना है, नहीं तो लक्ष्य से भटक जाए। तो कैवल्य पाद के बाद दूसरा चैप्टर में लिखा विभूति पाद, उन्हीं सिद्धियों के बारे में। सॉरी, साधना पाद, साधना करें क्या इस चित्त की शुद्धि के लिए। तीसरे में कहा जब ये साधना करोगे तो विभूतियां आ जाएंगी। तब विभूति जो आ गई तो इसमें फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चौथा चैप्टर लिखना पड़ा। फिर से कैवल्य पाद का ही नाम बदल के लिख दिया समाधि पाद। उसी बात को बार बार स्थापित किया जाता है ताकि बुद्धि में वो स्थापित हो जाए, चित्त में स्थापित हो जाए, गहराई में स्थापित हो जाए। इसलिए बार बार दोहराया जाता है, दोहराया जाना चाहिए। उससे उसकी तय जम, चित्त पे उसका एक छाप पड़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने दोबारा से समझाया कि देखो आपका लक्ष्य क्या है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा ये जैसा मैं कह रहा हूँ करते चलो, संशय मत लाओ। और जब तुम्हें गायत्री माता जो काम कराना चाहेगी वैसी सिद्धि दे देगी। जो युग ऋषि से परिचित हैं या जो गहराई से जुड़े हैं, वे लोग अपने संस्मरणों में बताते हैं कि कैसे उनके जीवन यात्रा में जो संस्कार थे वो पलट दिए गुरुदेव ने। माता जी के संपर्क में आए, गुरु जी के संपर्क में आए, चाहे समाधि के स्थल पे गए, चाहे अखंड दीपक के दर्शन किए, चाहे स्थूल सूर्य शरीर से दर्शन किए, लेकिन जब उन्होंने उनका संपर्क पाया तो कैसे उनके जीवन के संस्कार ही पलट पलट दिए। क्या ये सिद्धि नहीं है? जो भगवान ने प्रसाद रूप में कृपा कर दी और सिद्धिदात्री। फिर जब संकल्प उठे मन में, तो संकल्प पूरा करने की शक्ति कहाँ थी हमारे में? संकल्प तो ले लिया, मन में भाव आ गया। हमने संकल्प भी नहीं लिया था, तो भाव आया था ना। संकल्प तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, हमारी कहाँ शक्ति थी। लेकिन मन में भाव आया, आज से हम ये चीज का त्याग करते हैं या आज से अमुक आचरण को ग्रहण करते हैं। इसको पूरा कौन कराएगा? सिद्धि चाहिए, हमारे पास तो तब था नहीं।
सिद्धिदात्री, गायत्री माता ने सिद्धि दे दी, गुरु जी माता जी सिद्धि दे दी, ले बेटा प्रसाद रूप में ले ले, कृपा। अच्छा सोचा, ये करने की शक्ति हम दे। माई कर देती सब कुछ, पिता ही कर देता है, बच्चे को लगता है वो कर रहा है। बेटा जब तुमसे जो बात कहलवानी होगी हम खुद कहलवा लेंगे, तुम तो अपना जब तक करो, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, अपना सेवा भाव बनाए रखो, उपासना साधना आराधना क्रम बनाए रखो, तुम्हारी जिह्वा पे बैठ के हम बात कर लेंगे। हाँ, तुम्हारी जिह्वा इस लायक नहीं है अब हम इसी बात का मत करके बैठ जाएं। हो ही जाता है, देखो ओहो गुरु जी हमारे माध्यम से प्रकट हुए, क्या बात है। हमने सत्संग लिया और अमुक जी ने कहा, आज के सत्संग में तो ऐसा लगा सब हमारे लिए कहा गया है। अब हम अपनी पीठ खुद ही ठोक रहे हैं अहंकार में, गुरु जी तो हमारे माध्यम से प्रकट होते हैं, हम जो है उनका आधार बनते हैं। वाह, गुरु जी को और कोई मिला नहीं संसार में, हमें मिले हैं। तो वहां फिर फंस जाते हैं, इसलिए मद बड़ा, यानी अहंकार, और मद से मोह पैदा हो जाता है, ममता, अहंता और ममता, मद और मोह। तो सिद्धिदात्री माँ का गायत्री महामंत्र से चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए आइए, यही प्रार्थना कि ये जोड़ा खत्म हो, कौन सा, मद और मोह का जोड़ा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, शरीर को स्थिर कर लेते हैं, नेत्र कमलता के बैठ कर लीजिए, गायत्री महामंत्र को, गुरु मंत्र को हृदय स्थान पर धारण करेंगे। भावना करेंगे हम गुरु की शरण में बैठकर सद्ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर रहे, उसे पचा भी रहे हैं, जीवन का हिस्सा भी बना रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को पूर्ण श्रद्धा और प्रज्ञा के साथ प्रणाम करें, भावना करें उनके आशीर्वाद से हमारे भीतर के सब संशय नाश हो रहे हैं, श्रद्धा अविचल हो रही है, सरल हो रही है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों खेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श। सादर प्रणाम, फिर से एक बार स्वागत सभी का। अश्विन नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की नौमी इस पावन वेला में, ब्रह्म वेला में आइए। अभी बात हो रही थी कि गुरु से ये प्रार्थना करें, माँ सिद्धिदात्री से ये प्रार्थना करें कि हमारे अंदर का संशय नाश कर। जहाँ संशय है वहाँ श्रद्धा खंडित हो जाती है। गुरुदेव ने इसलिए वंदनीय माता जी और अपनी जो समाधि बनवाई 1982 में, उसका नाम रखा सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा। देह त्याग के बाद में किया था, समाधि पहले बनवा दी। बोले बेटा हम यहीं रहेंगे, जाने के बाद स्थूल शरीर से जाने के बाद कहीं शरीर से, स्थूल शरीर से इसमें सूक्ष्म यहीं स्थापित हो जाए। और सजल श्रद्धा, श्रद्धा अखंड रहनी चाहिए ना। जब मन में संशय आ जाता है, संशय का मतलब सिर्फ सरल से शब्दों में कहें तो क्यों, क्यों, क्यों प्रश्न आ गया। जब कल एक स्टेटमेंट दिया था जो विवेकानंद जी का बहुत पसंदीदा स्टेटमेंट था, उन्हीं का दिया हुआ है, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। जब जीव बिना सवाल किए, जब कोई भक्त, कोई साधक स्वीकार्यता के भाव में आ जाता है, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज, नो क्वेश्चंस एट ऑल, कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो गुरु जी आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, अरे भगवान तुमने सृष्टि बनाई तो ऐसी क्यों बनाई। एक संस्मरण याद आ गया, बाबा सुनाते थे कि एक भाई साहब आए और गुरु जी से खूब प्रश्न करने लगे। थोड़ा सा सहज होते हैं संत लोग ना, भगवान बहुत सहज रूप में होते हैं, सहज रूप से खेल रहे हैं बाल बाल के साथ, सहज रूप में सब लीलाएं कर रहे हैं।
तो लगता ही नहीं है कि ये भगवान है, तो ब्रह्मा ही भ्रमित हो जाए। तो बाकी समाज को हो सकता है बहुत नहीं लगे, अरे क्या तुम कहते हो तुम्हारे गुरु जी भगवान है, कैसे मान ले अवतार, नहीं मान पाते, संशय आ जाता। तो वो इतने सहज गुरु जी के उनके साथ बैठ के, ठीक बता कैसे आया, क्या बात करने, वंदे माता जी पूछती थी बार बार कैसे आया, क्या है, कहाँ से आया लल्ला, क्या सब ठीक है, ऐसे जैसे कोई अपना एकदम आत्मीय कई जन्मों के बाद हमारा हालचाल पूछ रहा हो, ऐसे द्रवित हो जाता था मन, आत्मा अंदर से निचुड़ जाती थी उनके दर्शन पाकर। सोचिए हमने सिर्फ उनको, हम सुनी हुई बता रहे हैं, पर हमारी आस्था है इसलिए हम इसको, और सुनी हुई के साथ अनुभव ये है, स्थूल शरीर से तो नहीं देखा, कहाँ देखा हमने गुरुदेव माता जी को, लेकिन जिन्होंने देखा है उनसे जब सुनते हैं तो हमारी आत्मा इतनी द्रवित हो जाती है। तो जिनसे उन्होंने उस समय पूछा होगा, जिन्होंने स्थूल रूप में देखा होगा ना, तो वो और ज्यादा उनके ऑरा को नजदीक से ऐसा अनुभव किया होगा ना, स्थूल से देखा होगा, ऐसे दिखते हैं, आहा, साकार का भी अपना आनंद है, लेकिन इतने सहज, धोती कुर्ता आदि का बस, उन तो कभी जीवन भर पीला भी धारण नहीं किया। तो हम लोगों के लिए वंदे माता जी ने कहा, तब गुरुदेव ने सूर्य की तपस्या से रंग लिया, बोले बेटा हम तब करेंगे, उसके बाद उनसे रंग मांगेंगे पीला, तब तुम्हें देंगे। तो वो सज्जन जो है गुरुदेव से बातचीत के क्रम में थोड़ा बहस के मोड में आ गए, गुरुदेव भी सहजता से बैठे रहे। एक समय जब ऐसा आया तो फिर उन्होंने, गुरुदेव ने थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, बेटा तू ठीक कहता है, भगवान को सृष्टि बनानी नहीं आती, हमें कुछ मानता है तू, हाँ हाँ, अरे गुरु जी आप तो गुरु जी, हाँ बेटा, तो हम जो है भगवान से हमारे थोड़ा संपर्क है, हम भगवान से कह देंगे भगवान अगली बार सृष्टि बनाओ तो अमुक जी से जरूर पूछ लेना, क्योंकि तब तेरे को इतना हम करा सकते हैं कि भगवान के साथ तेरी बैठक करा, फिर तो भगवान को खुद ही समझा देंगे, हमारी बात तो तेरे समझ में आ नहीं रही। तू बार बार संशय कर रहा है, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा ऐसा क्यों किया, तो एक काम करते हैं, तेरे को भगवान से मिला देते हैं, भगवान से खुद ही पूछ लेना, और ये भी कह देंगे भगवान अगली बार सृष्टि इनसे पूछ के बना। बेटा हर चीज भगवान ने एक नियम में, एक अनुशासन में बनाई, और वो अनुशासन जब वो देह रूप धारण करके आते हैं तो स्वयं भी मानते हैं। तो तू कोई निराला है क्या, अब हर चीज का अपना है, मिर्ची खाओगे तुरंत तीखा लगेगा, और किसी को हो सकता है हमने गाली दी तो वो पलट के 2 दिन बाद हमारे साथ बदला ले, कभी हो सकता है तत्क्षण कुछ कर ले, हर कर्म का अपना फल है। हमने किसी को गाली दी, चलो सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, हम पीठ पीछे गाली दी है, अपशब्द बोले, निंदा करी, अब उसका प्रतिफल हो सकता है शारीरिक रूप में कुछ दिन बाद आए, मुंह में छाले पड़ जाए, कौन जाने। बेटा ये भगवान का बनाया हुआ व्यवस्था है, इसमें तुम अपनी इस बुद्धि से जब तर्क करने बैठते हो कुछ प्राप्त होगा नहीं, इसमें घिस जाओगे, कुछ हासिल भी नहीं करोगे। और यही अगर तुमने समर्पण कर लिया, सम्यक अर्पणम इति समर्पणम, बात हुई थी ना पीछे, तो हम समर्पण मतलब सम्यक, सम्यक शब्द होता है समग्र, सम्यक त्याग, सम्यक, सम्यक दृष्टि रख, और भगवान को जो उसकी लीला है उसको श्रद्धा भाव से स्वीकार कर, समझने की उस दृष्टि से कोशिश कर। जब ये स्वीकार्यता की बात आ जाएगी, जब इस तरह का समर्पण आ जाएगा, जब श्रद्धा सजल हो जाएगी, प्रज्ञा स्वतः ही जागृत हो जाएगी, तब तेरे को दिखा दूंगा अर्जुन, तब अपने आशीर्वाद से भगवान ने दिखा दिया दिव्य दृष्टि देके। तो ये श्रद्धा को सजल तो होने दो पहले, हमारी श्रद्धा संशयात्मक हो जाती है, व्यतिरेक आ जाती है, जल की गति जैसे रुकती नहीं है ऐसे अनवरत नहीं रह पाती है, बार बार व्यतिरेक उत्पन्न हो जाता है। व्यतिरेक कौन उत्पन्न करता है, संशयात्मक बुद्धि, विषम बुद्धि, हमारी अल्पा बहन जी का फेवरेट वर्ड होगा, क्योंकि गीता जी में इतनी बात हुई उस पर 4 साल तक, विषम बुद्धि, विषम बुद्धि, समता, विषमता से समता की ओर, विषमता से समता की ओर, अस्तोमा सदगम, अस्तोमा, तुम विषम बुद्धि को लेकर बैठे हो, विषम बुद्धि से कहाँ पकड़ में आएगा भगवान। श्रद्धा हमारी विषम बुद्धि का नाश करती है, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनड ओबीडियंस। बाबा में देखी हमने, इसलिए वो हमारे श्रद्धा के, हमारे अध्यात्म के आधार बने न। ऐसा नहीं है कि हमारे को अक्ल थी या हमने परखा, पर हमारी अंतरात्मा ने, जैसे वही हमने कहा कि वो रमण महर्षि वाली बात होती है, तुम्हारी आत्मा जानती, फिर कोई तर्क नहीं चाहिए उसमें, कोई तर्क करे हमसे बहस करे, अरे तुम पागल हो, ठीक भाई आपको लगता होगा तो होंगे, पर हमारा अध्यात्म सदरा है उनसे, तो हम क्यों छोड़े। और फिर ऐसा तो नहीं कि हमने संशय कभी किया नहीं,
संशय तो हम आपको खुलेआम कहते हैं कि हमने तो गुरुदेव को भी कई बार देखा कि यहाँ से कहीं कुछ कमी मिल जाए। आज तक तो गुरुजी में कोई कमी ढूंढ नहीं पाए, और ये तो ठाकुर के जी जन्म से करते आ रहे हैं हम लोग। वो खुद हमें अधिकार दिया था उन्होंने कि परखो, अच्छे से परखो। विवेकानंद जी ने किया। हम तो मानते हैं कि हम रहे होंगे उनके साथ, हमारा तो पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव के साथ हर जन्म में, जैसे गुरु कह रहा है कि बेटा मैं हर जन्म में तुझे साथ रखता हूँ या तेरे को देखता हूँ। लाइडी महाशय को उन्होंने कहा, महाअवतार बाबा जी ने, आई कीप एन आई ऑन यू एवरी एवरी बर्थ। विवेकानंद जी ने अपने शिष्य से कहा था जिन्होंने सुनसान के सहचर पुस्तक लिखी। तो भगवान बार बार, गुरु जो है वो हर जन्म में हमें मार्गदर्शन कर रहा है। हमें ये मानने में संचय संकोच क्यों हो गए, हम गुरु जी के साथ हर जन्म में, बिल्कुल। और कई ऐसे अनुभव अनुभूतियां भी बताती है। तो भगवान जो है हमें बार बार ये कह रहे हैं कि तुम संशयात्मक बुद्धि को त्यागो, हे अर्जुन, संशय त्याग, विषमता त्याग, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चन। इतिहास की रुचि रखते हो आप, तो आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, वो चाणक्य के हाथ की कठपुतली मात्र था। अलेक्जेंडर जब सिकंदर जब भारत आया तो विश्व विजय होने के हिसाब से आया था, तो उसने चंद्रगुप्त को छुआ भी नहीं और बिना युद्ध के लौट गया। पोरस का युद्ध हम सब जानते हैं, इतिहासकारों ने लिखा भी है। पोरस राजा था और पोरस ने जो है वो युद्ध में हार गया अलेक्जेंडर से। पोरस में इतना बल था, कहते हैं कि हाथी को पैर के नीचे दबा दिया, इतनी शक्तिशाली था, इतना हाथ से रोक देता, एक हाथ से रोक देता था हाथी को। तेज गज आ रहा उसकी तरफ, वो एक हाथ से रोक सकता है, इतनी शक्ति थी। और इसके पास यूनानी घोड़े थे जो हाथी के सर पे रख के पैर हमला करते थे। तो अलेक्जेंडर जीत गया। पोरस से पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, उसने कहा जैसा एक राजा दूसरे शत्रु राजा के साथ करता है। तो अलेक्जेंडर ने पूछा कि हम तुमसे मित्रता का व्यवहार करें तो तुम करोगे? बोले हाँ। उसके सहचरों ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं कर रहा अलेक्जेंडर के। बोले नहीं, इसने हमारी मित्रता को स्वीकारा है। अब ये सारी घटना को चंद्रगुप्त समझे ना समझे, चाणक्य समझ पा रहे हैं, गुरु समझ पा रहा है। और चाणक्य ने देख लिया कि इसको पोरस को मद आ सकता है, ये मदांध हुआ होगा। मद क्या है? मद नशा है, मद मदिरा, मदिरा शब्द उसी से जिस तरह से मदिरा पान के बाद में, यानी मद के पान के बाद में, यानी कि अहम में डूबा हुआ व्यक्ति, जिस तरह से मदिरा पीने वाला व्यक्ति, दोनों साथ साथ चलाना स्टेटमेंट, उसी तरह से मद में डूबा हुआ व्यक्ति। तो मदिरा पान करने के बाद क्या होगा? क्या हमारा चित्त एक जगह लग पाएगा? मन एक जगह रुक पाएगा? नहीं। कभी शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ बैठिए, शराब पीने के बाद बहकी बहकी बातें करता है, कहीं से कोई तार जोड़ देगा, कुछ कर देगा, अपने पुराने पास्ट में चला जाएगा, अपने गम, अपनी खुशियां वगैरह वगैरह, कभी इसकी उसकी करके। ये मद में डूबा हुआ व्यक्ति, इसका चित्त एक जगह नहीं लग पा रहा है। चित्त जब अपने जगह से च्युत हो जाए, उसे मोह है। तो ये कब हुआ मोह? जब मद आया, जब मदिरा पान किया, तो हमारा चित्त जो है अशुद्ध हो गया। चित्त में जो हमारा सब मन है ना, ये उस जगह स्थिर नहीं रह पाया, इसकी स्थिरता भंग हो गई। जहाँ स्थिरता भंग हो गई वो मोह हो गया। ममता आ गई ना। स्थिरता भंग होना मतलब क्या है? चित्त तो वास्तविक स्वरूप में स्थित होना चाहिए था। पतंजलि की परिभाषा थोड़ा गूढ़ हो जाए तो सरल करने का प्रयास करते हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने वास्तविक स्वरूप में दृष्टा स्थित हो जाता है। कब? जब योग चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त वृत्ति शांत हो जाती है। तुम्हारा जब क्या होगा? जब मन ही शांत हो गया, सारी चित्त में कोई चंचलता ही नहीं रही, जब समुद्र में कोई लहर ही नहीं उठ रही, तो क्या होगा? कल्पना करिए, एकदम स्थिर हो जाए, जड़ लगेगा ना एकदम। बोले वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया, कोई हलचल ही नहीं है। वो तो हिल तब रहा था, हिलोरे तो तब आ रहे थे समुद्र में जब धरती हिल रही थी नीचे। धरती ने हिलना बंद कर दिया, अब लहरें उठेंगी। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना धरती की, बार बार एडजस्ट करती है, हर पल कर रही है। जब ज्यादा तेज हिल जाती है तो भूकंप आ जाता। तो भगवान कह रहे हैं कि तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हो। यानी वास्तविक स्वरूप में स्थित अभी हम नहीं है। तो हमारा चित्त क्या कर रहा है? हमारा मन क्या कर रहा है? इधर उधर इधर उधर व्यतिरेक इसमें उत्पन्न हो गया है। तो कभी इससे मोह में फंस जाता है, कभी उससे मोह में फंस जाता है, क्योंकि हमने मदिरा पी हुई है, अहंकार रूपी मदिरा। अमेरिका में एक पिक्चर बनाई गई, अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य। अलेक्जेंडर वर्सेस चंद्रगुप्त नहीं बना। उन्हें भी पता था चंद्रगुप्त तो हाथ की कठपुतली,
पोरस को विषकन्या से मरवा दिया चाणक्य ने। अच्छे इतिहासकारों का ये कहना है कि चंद्रगुप्त के माता पिता को भी मरवा दिया था चाणक्य, क्योंकि वो राजपाट में व्यतिरेक उत्पन्न करते थे। अखंड भारत की स्थापना के लिए जो त्याग करना पड़ेगा करेंगे। और ये घटना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, श्रद्धा। कभी नहीं पूछा चंद्रगुप्त ने क्यों आपने क्यों पोरस को मरवा दिया विषकन्या से। विषकन्या होती थी पहले, क्योंकि कोई सुंदर बच्ची हो उसको बचपन से विषपान कराया जाता और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते रहते थे। सांप का विष, जहरीले पदार्थ जो औषधियों में भी मिलते हैं, कुछ जंगली जड़ी बूटियों में, उस सब का पान। और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते थे उस समय के वैद्य इन जड़ी बूटियों का कि उसका पोटेंसी बढ़ाते रहते जैसे होम्योपैथी में बढ़ाते। और फिर धीरे 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 पूरा शरीर का रक्त जो है वो विषैला हो जाता और हर उसके उसमें लार में इसमें सब में जो है ये आ जाता था, विष आ जाता था। तो अब ये जो विषैला विषकन्या जो है, अब उस समय के लोग समझते नहीं थे, जब संपर्क करते थे तो वो उसका विष मार डालता था। मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा भोजन करने लगते हैं समय समय पर। भोजन भी बड़ा ऐसा वो दिया जाता है कि जो उसको सुकोमल बना रखे, सुकुमारी बनी रहे, वो कमल की प्रकार तरह, कमल की पंखुड़ियों की तरह, ऐसे ऐसे। मतलब बहुत गहरा, ये सब शास्त्र हैं, ये सब पढ़ी पढ़ाई ये सुनी सुनाई बातें नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। विज्ञान है, इतना गहरा विज्ञान है ना हर चीज का। तो अब कभी पूछा नहीं इसने चंद्रगुप्त ने कि क्यों कर रहे हैं गुरुदेव आप ऐसा, क्या है आपका उद्देश्य ये सब करने के पीछे। ये विवेकानंद जी कहते थे कि कभी भी सत्य जो है, सत्य परमात्मा सत्य, उससे मन को हटने मत दो। नेवर क्वेश्चन। एक तो उसको सब जगह देख पाना, और एक कभी प्रश्न। गुरु ने जैसा कह दिया, इसलिए बड़ा सुंदर मंत्र है ना, श्लोक कितना सुंदर है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्, पूजा मूलम गुरुपदम। बस श्रद्धा कहाँ? बोले गुरु में। पूजा किसकी? आराधना किसकी? गुरु। संस्कृत में बड़ी अच्छी परिभाषा आती है आराधना की। जो तुम्हारे आराध्य को तुम्हारे वश में कर दे उसे आराधना कहते हैं। सेवा, सेवा, आराधना, सेवा, उपासना, साधना, आराधना। आराधना क्या है? बोले आराधना ये जो गुरु तुम अपने वश में कर सकते अगर तुम्हारी आराधना सच्ची है। उपासना से तो तुम शक्ति धारण करोगे, वो तो एक राक्षस भी कर ले। शक्ति को धारण करने में क्या बड़ी बात। तपस्या करके बड़े बड़े राक्षसों ने देवताओं से ज्यादा शक्ति प्राप्त कर ली, तथास्तु भगवान ने दे भी दिया। फिर उपासना तो कोई भी कर सकता है, आराधना हर कोई नहीं कर सकता। मारीच के पास रावण गया कि तुम हिरण का रूप धरो और ऐसे सुनहरे हिरण बनो के सीता जो है वो चकित हो जाए और चाहे तुम्हें, और फिर मैं उन्हें हरण कर लूंगा। तो मारीच ने रावण को समझाया, अरे मूर्ख है, क्या करने जा रहा है, ज्ञान तो राक्षस के पास भी। राक्षस भी कई ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने असुर कुल का नाम रोशन किया है। विभीषण असुर थे, बलि असुर कुल का था। भगवान ने कहा कल चर्चा चल रही ना, ब्रह्मा जी ने पूछा कि बलि ने सब दान दे दिया, आपने क्यों उसको इतना कष्ट दिया। भगवान ने कहा कष्ट नहीं दिया, मैंने उसे कृपा करी, सब छीन लिया उससे, और उसने सहर्ष दिया। उसने प्रश्न नहीं पूछा क्यों। और ब्रह्मा जी आपने पूछा इसलिए बता दूं कि उसने माया को जीत लिया। ऐसा राजा ना हुआ ना कभी होगा असुरों में जिसने माया का इस तरह से जीत लिया हो। अच्छा क्यों? इसलिए कि उसने सारी धरती दान दे दी, तीनों लोग दान दे दिए, इसीलिए? अरे नहीं, इसीलिए कि ये कष्ट सहते हुए भी उसने प्रश्न नहीं पूछा क्यों। ये कष्ट उसे प्रसाद लगे और उसने स्वीकार कर लिया। जब भक्त ऐसा भक्ति करे, सजल सद्भाव से करे कि जहाँ संशय नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, अरे जो है बढ़िया है, गुरु जी ने कहा ये ओके डन। क्यों गुरु जी ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इसने ऐसा क्यों किया, वहां ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ नहीं, इस क्यों का उत्तर भी भगवान खुद दे देगा। जो ही तो कल बात हो रही थी, जो सुख बड़े बड़े ज्ञानियों को प्राप्त नहीं होगा, जो तर्क करके ढूंढना चाह रहे हैं, वो तुम्हें सहज प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आराध्य तुम्हारे दास बन के तुम्हारे साथ रहेगा।
गोपियां आती थी तो भगवान आंगन बुहार देते थे, पीढ़ी लगा देते थे, बैठो बैठो बैठो, सेवा कर रहा है भगवान। और बोलो, सखा हो गए तो रथ चीत हाँक लिया, पत्थर उठा लिए झूठे, क्या क्या नहीं कर सकता भगवान, सब कर सकता। अरविंद मामा जी के यहाँ हमारे एक बड़े साधक मामा जी हैं, वो मिले, संजय जी नाम है या सुभाष जी नाम है उनका, अरविंद मामा जी, वो लाल बिहारी जी के साथ जो है, सुभाष जी, सुभाष चंद्र, सुभाष जी एससी तो सिंह। उनके दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, ये अधिकारी हैं दिल्ली सरकार में, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी को हमने अपने घर में क्या स्थान दिया है आपको बताएं। स्थान मतलब फिजिकल स्थान, जैसे पूजा घर बनाते हैं। तो बोले कि वो सरकारी अफसर हैं तो हमें घर मिला हुआ है, तो वहाँ सर्वेंट क्वार्टर है, तो नौकर वोकर हम रखते नहीं अपने घर में किसी को, मतलब ऐसा हमारा भाव रहता है स्वयं सेवी वाला, खुद का काम खुद करे। तो वो जो नौकर वाला रूम होता है सर्वेंट क्वार्टर, हम जब सोच रहे थे कि गुरुजी को पूरे घर कहाँ बनाए, तो हमने वही स्थान बनाया। और बड़े बहुत शहद टपकता जब बोलते हैं तो बोले, मंदिर जी साथ में थे, बोले दीदी अब गुरुजी तो हमारे नौकर ही हैं, हम थोड़ी गुरुजी के नौकर हैं, हम क्या कर सकते हैं गुरु का काम बताओ। आप दीनता देखो, दैन्य भाव भगवान को प्यार प्राप्त कर लिया उन्होंने, ये दैन्य भाव है, तो हम कहाँ कर सकते हैं। तो गुरु जी हमारे सेवक बने, हमारा काम कर रहे हैं, तो हमें लगा कहाँ बैठा है गुरु जी, आप सर्वेंट क्वार्टर। भगवान तुम्हारा सेवक बनेगा, दास बनेगा, काम करेगा कब, उसको वो दैन्य भाव प्यारा है। जहां मद आ गया और उसके साथ ये मोह आएगा ही आएगा, चित्त है ना, जहां पर च्युत हो गया, भटक गया, वो मोह है। और भटका क्यों था, तो बोले मदिरा का पान कर लिया, अहंकार, मैं, बस खत्म। कह रहा है वो अहम ब्रह्मास्मि, वाक्य सही है, बिल्कुल सही है, वेदों का उद्घोष है, तुम ब्रह्म हो, लेकिन वो अहंकार के साथ कह रहा है तो डूब जाएगा। और वो दीनता के साथ कहने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें खुद उपलब्ध हो जाए। इसलिए हम महान मानते हैं उन लोगों को जिन्होंने गायत्री तपोभूमि, जब बिल्कुल ही गुरुदेव घिया मंडी में जो भूत बंगला था, भूत वाला घर था, जहाँ कोई जाता नहीं था, जिस गली में, उस घर में रहने चले गए। और उस समय पे जो लोग गुरुदेव के पास आए, माता जी के पास आए, और जब गुरुदेव गुरुदेव के रूप में खुद का प्राकट्य ही नहीं किए थे, एक गायत्री के पंडित है मथुरा में, पंडित बहुत थे वहाँ, गायत्री वाले पंडित ऐसा करके भी लोग उनके लिए संबोधन कर देते थे, हाँ हाँ गायत्री के आचार्य हैं, अधिक से अधिक आचार्य, ये गुरु वाला तो, हाँ आचार्य श्री, आचार्य जी, बस। आचार्य और गुरु में अंतर है, आचार्य आचरण में तो हो सकता है एक शिष्य के लिए आए अपनी चीजों को, तो वो आचार्य, तो वो भी हो गया उस दृष्टि से, उपाचार्य, आचार्य, शिक्षक, हाँ गायत्री की शिक्षा देते हैं, हाँ हाँ दीक्षा देते हैं, न तो लेखक के रूप में ना कुछ, हाँ ठीक है, उसके ये सब बाद में हुआ शुरू। उस समय पे जिन लोगों ने गुरु जी को, माता जी को अपने जीवन में वर्ण कर लिया, और सब त्याग के, सर्वधर्म परित्याज्य, सब त्याग के उनके पास पहुंच गए, एक से एक महायोद्धा है। हम प्रश्न कर देते हैं मोटी बुद्धि से, अरे ये ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं बाबूजी, अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया, अरे तू क्यों प्रश्न पूछ रहा है, तू अपना आचरण देख, तू उसके ऊपर चर्चा कर रहा है कि उसने ऐसा क्यों, बेटा उसके मेरी बीच की बात है, तुझे समझ में भी नहीं आई, समझ भी नहीं पाए, तो उसके आचरण को क्यों प्रश्न उठा। सुनते हैं कि मथुरा तपोभूमि में जब गायत्री माता स्थापित हुई और गुरुदेव के महापुरुषण पूरे हुए थे, तब उसमें गुरुदेव ने वहां गायत्री माता को प्राण प्रतिष्ठित किया। तो माता जी जब वहां बैठी तो उनके उपासना पूजा वगैरह के लिए, देख रेख के लिए पुजारी जी रख दिए गए। वो पुजारी भी कार्यकर्ता थे, ऐसा नहीं कि किसी को बाहर से बुला के पुजारी रख दिया। तो किसी ने शिकायत करी कि ये बड़ा जो है गड़बड़ करते हैं, क्या हो गया बेटा, बोले ये तो घी चुराते हैं यहाँ से, और हम बताते हैं आपको कैसे चुरा। ये इन्होंने एक लोटा रखा हुआ है, उस लोटे में घी ले जाते हैं और सुबह शौच के लिए जाते हैं। 50 के दशक की बात बता रहे, 1950, देश आजाद ही हुआ है, अभी गरीबी से, गरीबी चल रही है, सब चल रहा है, तपोभूमि स्थापित हुई है। ये आध्यात्मिक घटनाएं हैं, देश के स्वतंत्र होने के साथ में गुरुदेव का ये स्थापित करना, ये समकालीन होना बहुत बड़ी घटना है। स्वतंत्रता की बेड़ियों से नेताओं ने थोड़ी निकाला देश, समाज सुधारकों ने थोड़ी निकाल दिया, ऋषियों के तप ने निकाला है। गुरुदेव लिखते हैं महर्षि अरविंद और रमन महर्षि, इन दोनों लोगों का उल्लेख करते हुए, ये वो दो स्तंभ थे जिन्होंने गांधी की आंधी पैदा कर दी।
जिन्होंने सुभाष, आप सोच कर देखो, सरदार पटेल नो डाउट लौह पुरुष थे, मैन ऑफ हिज वर्ड्स, लेकिन फिर भी किसी में इतनी कन्विंसिंग क्षमता कि सारे राजाओं को मना ले, सब सारे अलग अलग जो रियासतें थी उनको एक रूप कर दे। ये करने के लिए कोई सरस्वती की शक्ति चाहिए होती है कि तुम्हारी वाणी से कोई इतना प्रभावित हो जाए और मान जाए। साम दाम दंड भेद करके तुम इतनी बुद्धि लगा लो, भगवान की शक्ति के बिना हो सकता है? और भगवान की शक्ति कब मिलती है? जब ऋषियों का तप जुड़ता है। हर करने वाला व्यक्ति तपस्वी नहीं है। चंद्रगुप्त कर रहा है, पीछे चाणक्य खड़ा है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए जिनमें वो शौर्य, वो साहस ऐसे कैसे खड़ा हो गया कि 16 साल का बच्चा कह रहा है फांसी पे झूलने के लिए, पहले मैं मरूंगा, इससे पहले मैं मरूंगा, ये भगत सिंह से पहले मैं मरूंगा, मरने की होड़ लगी है। ये उत्साह कैसे पैदा हो जाता है? ये विवेक कैसे पैदा हो जाता है? वो जीवन मुक्त आत्माएं आती है और इन ऋषियों, ये ऋषि तप करके उनको बुलाते हैं, ये अपनी तपस्या से उनको बुलाते हैं। महर्षि अरविंद को यही भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था, तुम तप करो, तुम पर्दे के पीछे से तप करो, उन आत्माओं को बुलाओ, फिर देखो आहुति होगी। फिर देश की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति पड़ी कईयों की, जाने अनजाने, हम तो जानते भी नहीं कितना, कितने ही लोग स्वाहा होने के लिए आए, देवता उतर के आए, हम चलेंगे इस महायज्ञ में, ये कृष्ण जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, ये देश आजाद हो रहा है, ये भारत माता खड़ी हो रही है। ये साधारण घटना नहीं है। हम देखते हैं देश की आजादी अभी ना। विवेकानंद जी ने कहा था, देखो मैं देख पा रहा हूँ आने वाले दिनों में मेरी माँ अपनी लोहे की जंजीरों को तोड़ते हुए खड़ी हो रही है। उद्घोष था उनका, जो घटित हुआ उससे पहले देख लिया। मैं देख रहा हूँ कि इस यज्ञ में आहुतियां देने के लिए कितनी देवात्माएं, कितने ही पुरुष और नारी स्वरूप धर के लोग आ रहे हैं और क्या क्या क्रांतियां हो रही हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि उस क्रांति के पीछे जो दो मुख्य स्तंभ थे वही है। तो ऋषि तप करता, तब ये गुरुदेव के तप से वो उसी समय समकालीन होना करना बहुत जरूरी था। देश आजाद होना, उसमें आगे तो प्रत्यक्ष में भूमिका तो निभाई है, परोक्ष में भी हुआ। तो इस संशय रहित होकर लगे रहे। गुरुदेव के गुरु ने उनको बुलाया, दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी। गुरुदेव जाते थे, गुरुदेव की आज्ञा है हम जा रहे हैं। अच्छा जी, बस मंत्र बोले गुरु बाबा, अब हमें आदेश हुआ है कि इस योजना को रोक दिया जाए, इसकी जगह ये नई योजना शुरू करें। राम राम, कैसे हो? ठीक हो? निंदा आई थी, पढ़ाई कर ले। तो जहां संशय नहीं है, संशय रहित जो हो गया वो श्रद्धा है। और हम संशय करके बैठ जाते, दिक्कत ही आ जाती। तो भगवान जो है ये उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी मद होता है, और वो मद जो है मोह पैदा करता है, ये अहंकार। इसकी बात बार बार हो रही है लेकिन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति में विद्या आ जाए, ज्ञान आ जाए, जब उसको ऊंचा कुल मिल जाए, जब उसको यौवन आ जाए, जवानी आ जाए, तरुणाई, ज्यादा अच्छा शब्द लगेगा सुनने में, तो ऐसे में वो मद में आ जाता है। ऐश्वर्य आ जाए, सम्मान आ गया समाज का, ऐश्वर्य आ गया, देखो लोग हमें पूछते हैं, देखो हमारे पास धन में लोग। कथा आती है कि उर्वशी देवलोक की अप्सरा चंद्रमा को प्राप्त करने चली, भागवत जी के 10वें स्कंद, और बीच में रुक गई। उसको नल और कुबर दो लोग मिले, बड़े ये तरुण तरुण थे, युवक थे, युवा थे, और देवकुल के थे, तो बड़ा सुंदरता था, सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि वो मोहित हो गई उनपे। चली तो थी चंद्रमा को लक्ष्य करके, और रुक गई इनके पास। नल और कुबर इनके साथ रहने लगी। एक अन्य कथा में इसका रेफरेंस इस तरह मिलता है कि नारद जी पहुंचे तो नल और कुबर अप्सराओं के साथ भोग कर रहे थे। नारद जी जब पहुंचे तो अप्सराओं ने खुद को संभाला, लेकिन ये मद के नशे में मदिरा पान कर रखा था, और सौंदर्य भी मिल गया था, ऐश्वर्य भी मिल गया था, तो मद के नशे में नाचते रहे, नग्न पड़े नाचते रहे, खुद को संभाल नहीं रहे। कह रहे देव ऋषि आ गए, संत आया है, हमें खुद को संभालना चाहिए। देखो ये इसे कहते हैं तमस, इसे कहते हैं मद का नशा। भगवान तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए और हम अपने तमस के नशे में, कथा में हमारा भी तो वो दिख रहा है रिफ्लेक्शन, कि हम अपने तमस से बाहर ही ना आए। तब तो संभाल लो, जब भगवान आ गया हम तब भी नहीं संभालते, अरे मेरे बच्चे, तब भी नहीं संभालते, तब भी हम छोड़ देते हैं, अरे होगा जो होगा। इतना बेसुध हो जाता है व्यक्ति।
कि सामने से गुरु आ जाए लेकिन वो पहचान भी नहीं पाता और अपने आचरण को ठीक नहीं करता। उस समय भी यदि समझ जाए वे नहीं समझे, नारद जी ने कहा, अरे इनका तो मोह भंग करना जरूरी है और इतना ऐसा ये मद में है, ये मद और ये मोह इनको तो ये मार डालेगा, पतन में जा रहे हैं ये। अभी गुरु है, कृपा करेगा, उनको माननी चाहिए। वो थोड़ी गुरु चाह रहा है कि मेरा मान, हम कहते हैं श्राप दे दिया मतलब अरे उनका अपमान हो गया, अरे अपमान नहीं हुआ, वो कृपा कर रहे हैं, अरे इसका क्या होगा, अरे इसको ठीक करना होगा। अष्टवसु बृहस्पति जी के यहाँ गए पढ़ाई करने, गुरु हम आप पढ़ने आए हैं, और अहंकार था कि हम अष्टवसु हैं, तो पैर गुरु के सामने करके बैठ गए। गुरु जी ने कहा, अरे वाह अभी तो मिली नहीं विद्या, उससे पहले इतना अहंकार है, जाओ पहले ये अहंकार नाश करके आओ। तो वो क्या है, बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया, तो लगता है अच्छा बृहस्पति जी को अहंकार था, अरे अहंकार नहीं था, श्राप दे दिया, मतलब तुम अब इस श्राप के असर से कल्याण तुम्हारा हो। श्राप इसलिए थोड़ी दिया जाता, अकल्याण के भाव से थोड़ी श्राप दिया जाता। पृथ्वी का कल्याण तो होगा ही होगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, पहले तो अहंकार नाश कर। तो इन दोनों को फिर नल और कुबर को नारद जी ने श्राप दिया कि अब तुम देवताओं के 100 वर्ष यानी 36,000 साल जड़ बन के खड़े रहो। जब तुम अभी नहीं, इतना तुम में ऐंठ है, ऐंठ घमंड, स्तंभ शब्द आता है संस्कृत में, स्तंभ, पिलर को कहते हैं ना स्तंभ, इसी स्तंभ की तरह खड़े रहो। तो पेड़ बन के पैदा हुए भगवान कृष्ण ने, उखल से जब यशोदा मैया ने बांधा था, 2 पेड़ अर्जुन के गिरा दिए थे। बहुत कष्टकारी योनि होती है ये, पेड़ ऐसे खड़े हैं, कुत्ता भी अपने घाव को चाट के साफ कर ले। भगवान ने ऐसी कृपा करी है उस पे, तो उसकी लार में ऐसी औषधि होती है कि अगर कुत्ते को चोट लग जाए तो चाट चाट के साफ करता है और ठीक कर लेता है। सिर्फ यहाँ पे नहीं चाट पाता, जीभ नहीं पहुंच पाती, इसलिए खोपड़ी पे चोट लग जाए तो कुत्ता मर जाता है अगर तेज घाव है। वरना कहीं और घाव है, कुत्ता मरेगा नहीं, लंगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन घाव भर लेगा। ये प्रकृति ने सबको कृपा करी है, लेकिन हर एक के साथ कुछ विशेषता है। लेकिन अब पेड़ क्या करे, उस पर कुत्ता मूत के चला जाए, पेड़ कुछ ना कर सके, खड़ा है वहां पे, कोई कुल्हाड़ी मारे तो खड़ा है वहां, फल तोड़े तो कुछ कर लो, वो कुछ कर नहीं सकता, अपना वेदना बता नहीं सकता। तो ये ऐसा श्राप दिया, वो दोनों नल और कुबर खड़े। मद जब व्यक्ति में आता है, मोह जब व्यक्ति में आता है, भगवान से छीनेगा नहीं तो क्या करेगा। भगवान ने कहा, हमने कृपा करके उससे ले लिया, इसलिए जब जीवन में कष्ट आएंगे, हमें वो कष्ट लग रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी श्रद्धा में अभी कमी है। सीधा थर्मामीटर है ये, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, ये थर्मामीटर लगा के नाप लो श्रद्धा कहाँ है। संशय आ रहा है, श्रद्धा व्यतिरेक में आ रही है, नहीं सजल नहीं हुई अभी। गुरु जी कहते बेटा लाठी मार पानी पे, लाठी टूटेगा क्या, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जब सजल श्रद्धा होगी तभी पकड़ प्रज्ञा आएगी बेटा। माता जी के बिना गुरु जी पकड़ में आएंगे ही नहीं। माँ है श्रद्धा, वो पिता से मिलवाती है, प्रज्ञा जागृति तब होगी। पिताजी ले लो, अर्जुन को बताते हुए भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते क्या नाम, जो प्रज्ञा की स्थिति आएगी अर्जुन, वो इस श्रद्धा से ही आएगी। हम घमंड में घूम रहे हैं, भगवान को दैन्य प्यारा है, दीनता प्यारी। जब दैन्यता आ जाती है तो भगवान बंध जाता है। यशोदा जी का बड़ सुंदर सुंदर ग्रंथ है हमारे यहाँ, सुखदेव जी वर्णन करते हुए लिखते हैं, और इतना संस्कृत की इतना ज्यादा मतलब है, क्या बताएं, आप लोग तो मतलब सब जानने वाले लोग हैं, इतना अपार सागर है कि कुछ हम जाके गोता भी नहीं लगा सकते, कुछ ढूंढ के लाना तो। हर चीज में ऐसा लगता है ये भी बात कही गई है, अच्छा सौंदर्य रस पे ये बात कही गई, अच्छा वात्सल्य रस पे ये बात कही गई, अच्छा गोपिकाओं के प्रेम के लिए बात कही गई है, अच्छा राम जी के लिए ये बात कही गई, सीता जी, अच्छा ऐसा ये भी विवरण हो सकता है, ये भी एक एंगल हो सकता है देखने। संतगण इतना कृपा करते हैं हम पर। तो सुखदेव जी ने लिखा वात्सल्य रस लिखते हुए, यशोदा कौन है, अरे नंद की पत्नी है, ग्राम प्रधान नहीं है, राजा की पत्नी है, 1.25 लाख गाय थी, गौवंश इतना बड़ा था नंद बाबा के यहाँ, कितने नौकर होंगे सोचो, देख रेख करने वाले सेवक कितने होंगे, सहयोगी कितने होंगे, कितना बड़ा कुटुंब होगा। उन नंद बाबा की पत्नी, जिनके एक इशारे पर इतना काम हो जाए, वो यशोदा कान्हा के लिए माखन ओटने चली, कान्हा सोया हुआ है। वात्सल्य है माँ का। कहते हैं सीता जी के पास इतनी रानियां थी, ब्याह के आई जब, दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनका बेटा राम
ओहो, इतने समय बाद संतान सुख की प्राप्ति होने के बाद राजा ने इतना, चक्रवर्ती सम्राट, वैभव की कमी थोड़ी थी। उनकी बहू सीता, पर सीता जी सारा काम स्वयं करती, कभी किसी की सेवा नहीं लेती। अरे तुम रानी हो, महारानी हो, तुम जनक नंदिनी हो, पर साथ में जो दहेज में दिए जाते थे पहले लोग ना, मतलब साथ में इसके इसकी सहेलियां, सखा, इसके साथी संगी साथ में जाते थे, रहते थे कुछ दिन, और कुछ तो परमानेंट चले जाते थे। ये सेवक इनकी सेवा, इनकी इनकी आवश्यकताओं को यही पूरा कर देंगे, हम आप पर बोझ नहीं आने देंगे, किसी तरह का वो नहीं आने देंगे। वो समय था कि प्रजा साथ चलती थी, वैभव साथ चलता था, बिटिया के साथ जाता था उसके ससुराल। तो लेकिन खुद करते थे। तो सुखदेव जी लिखते हैं कि इतनी सेवा का भाव प्रभु के प्रति भक्त का, कि माँ रूप में यशोदा, भीतर में नंद तो सब जानते थे, नंद जी को तो हमेशा ये भगवान ने सिद्धि दे रखी थी, तुम्हें सब पिछला याद रहेगा। यशोदा भूल गई थी कितना तप करके उन्होंने भगवान को, नारायण को प्रसन्न करके अपने पिता के रूप में प्राप्त किया, और दोनों ने एक ही प्रार्थना करी थी, धरा ने भी और नंद ने भी। धरा के रूप में था पिछला जन्म, कि मैं जो है ये आपकी पुत्र रूप में सेवा करना चाहता, संतान रूप में सेवा करना। ठीक, फिर उनका ने देवकी को वचन दे चुका है, एक जन्म रुको, वरना इतना तो नहीं रुक पाएंगे, आपके अभी दर्शन करके ही मेरे वात्सल्य के सारे गुण प्रकट हो रहे हैं, तन में दूध उतर रहा है, मेरे होंठ फड़फड़ा रहे हैं, मेरा रक्त गर्म हो रहा है। माँ का रक्त गर्माहट ले लेता है जब बच्चे को स्तनपान कराते, प्रेम का भाव इतना ज्यादा आ जाता है। तो मैं तो अभी अभी देख के ये सोच रही हूँ, तो आप सोचो, कल्पना में मेरा ये हो रहा है कि आपको देख रही हूँ तो कल्पना कर रही हूँ कि शिशु रूप में आपको गोद में खिलाऊंगी तो क्या होगा, मैं रुक ही नहीं सकती। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता, अब अंतर्धान हो गए। तो उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश करी, पंच महाभूतों को कहा, सिद्धि आई गई थी, योग विद्या से हम शांत कर रहे हैं सब कुछ, पृथ्वी तुम अपना प्राण खींचो, वायु तुम अपना प्राण खींचो। तो मृत प्राय हो गई, एकदम जड़ हो गई, मरने हुई थी। तो नंद बाबा भागे, कह रहे जल लेके आऊं, कहीं इसको पिलाऊं, बेहोश हो गई। तब जो है भगवान स्वयं प्रकट हो गए, और श्री हरि विष्णु ने उनको जल पिला के, अमृत पिला के जागृत, और बोला तुम्हारी ममता देख के तो मैं भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब फिर से कुछ समाधान निकालते हैं। समाधान ये निकला कि वात्सल्य भाव के जो माँ के और बच्चे के संबंध के पहले 10 वर्ष होते हैं, जहाँ पूरी तरह से वो माँ पर आश्रित होता है, वो तुम्हारे, उसके बाद मुझे देवकी के पास लौटना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन्हें वचन दे चुका। बोल ठीक, डन। या दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम एक जन्म रुक जाओ, तो पूरे समय तुम्हारे साथ रहेगा। ना ना ना, रुकना नहीं, ये है अधीरता दिखाओ तो वहां दिखाओ। हम अधीरता दिखाते हैं, हम, अरे ये हो गया, हम हमारा धैर्य हिल जाता है। जहाँ धैर्य रखना है वहां धैर्य नहीं रखना, और यहाँ वो कह रही नहीं, मैं तो इतनी अधीर हो जा रही हूँ, मेरा हृदय नहीं रुकेगा तुम्हें देख के। शुरू करते हैं फिर। अब वो उसी लीला में देखो कितने सुंदर सुंदर लीलाएं करी कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने जब आए। कौशल्या जी विधवा हो गई थी, दशरथ जी चले गए। भरत के आने पर, एक ही पुत्र भरत, भरत के आने पर कौशल्या माता वात्सल्य भाव में, अरे मेरा बच्चा मुझे देखेगा ऐसे तो कष्ट में आ जाएगा, चलो पहले एक पत्नी वाला स्वरूप ले ले, और जाके गले लगाया। कई से पहले इतना प्यार था बच्चों में, माताओं में आपस में। ये तो प्रभु की लीला की, इसलिए भगवान ने कभी कई माता के प्रति कोई रोष वाक्य नहीं किया, भरत जी तक को शांत किया, ऐसा मत बोल अपनी माँ के लिए, ये सब मेरी लीला है, तू देख नहीं पा रहा, भरत तू क्यों भ्रमित हो रहा है। अरे भरत जी ने इस बात का प्रायश्चित किया फिर, हमने माँ को अपशब्द कह दिया। लक्ष्मण जी इस भाव का प्रायश्चित कर रहे हैं कि हमने भरत के लिए गलत सोच लिया कि ये युद्ध करने आ रहा है। कितना ज्यादा प्रेम, भगवान के तो 4 अंश थे, शत्रुघ्न प्यारा सा। ये भगवान की लीला से ही कहीं पर ऐसा मोह या ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि वो किया जाना है कि कैकेयी जो इतना प्यार करती है राम को, कौशल्या से भी ज्यादा, वो ही उनके लिए वनवास मांग रही। अरे कौन होगा और कौन करेगा, वाल्मीकि लिखते हैं वो खुद सामने आई। ये तो भगवान की लीला के लिए आवश्यक है, रावण के वध के लिए आवश्यक है। ऋषि प्रतीक्षा कर रहे हैं मन में, अरे माते कोई तो कहो राम से, ये राजा बन जाएंगे कल तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, हमने कितने, शबरी बैठी प्रतीक्षा कर रही है कब पहुंचेंगे, अहिल्या जड़ से कब नारी बनेगी, ये सारी चीजों को करना है। इन्हें वहां भेजो, इन्हें राजपाट में मत फंसाओ। टेलीग्राम आ गया फटाफट, कौन करेगा, हम देंगे आहुति, समाज हमें कुछ भी कहे, भले भरत हमसे नाराज हो जाए, राम हमें इतना प्यारा है, ये भी ने आहुति दी। संसार वो नहीं देखता,
गलत चित्रण दिखा देते हैं तो फिर समझ में नहीं आता, अरे कई ऐसी थी, कई बुरी थी, अरे इतनी बड़ी वीरांगना थी, दशरथ का जीवन बचा ले गई, एक उंगली की छोटी उंगली से रथ का पहिया रोक दिया, इतनी बड़ी वीरांगना, एक हाथ से तलवार चला रही है, एक हाथ से उंगली, वो भी सीधे हाथ की उंगली डाल दी उल्टे हाथ से, युद्ध कर रही है की गई, दशरथ की प्राण रक्षा कर ली, दशरथ बचते नहीं, देवता कहाँ ये सब, मनु का स्वरूप थे, इतने बड़े तपस्वी थे दशरथ पिछले जन्म, भगवान को प्राप्त करना था इस जन्म में, लेकिन उनका जीवन, उनका प्राण रक्षा करने के लिए जितना होती थी, वो क्या राम के लिए कभी ऐसा सोच सकती है ना? और अगर सोचा भी तो भगवान की इच्छा चाहिए, इसलिए कल निवेदन किया कि अर्जुन का मोह भगवान के इच्छा से प्रेरित होकर हुआ, वो भगवान, वो अलग मोह है, उसमें सब कुछ, यशोदा का वात्सल्य के अलग लेवल का वात्सल्य है, सीता का प्रेम एक अलग लेवल का प्रेम, हम लोग ऐसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जब ऐसी भक्ति हमारे अंदर आए प्रभु के प्रति, तब आप देखोगे नहीं बनते तो क्यों बनेंगे, तब हमारी उपासना साधना आराधना फलित होगी। फिर गुरु जी कहते थे बेटा तेरे अंदर बैठ के हम बात करते हैं, तो समर्पण तो कर। गुरु जी कैसे होगा, हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं, हाँ बेटा कोई बात नहीं, गायत्री माता करा के तू गायत्री मत करना, ऐसे ऐसे हाथ फेरना, जो बात होगी हमारे साथ होगी। गुरु जी मजाक है, नहीं बेटा मजाक नहीं सकते हैं, मजाक मत समझना इसको, करके देख पूरी श्रद्धा के साथ, जो संकल्प उठेंगे, जो विचार उठेंगे, जो समाधान प्राप्त करने होंगे बेटा हम देंगे, सीधा देंगे। अच्छा गुरु जी आप बिना शरीर के दे दोगे, हाँ संशय मत रख, समर्पण भाव से जुड़ जा। संशयात्मिका बुद्धि त्याग, निश्चयात्मिका बुद्धि अपना, विषम बुद्धि त्याग, सम बुद्धि अपना, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चन। लंबा प्रकरण है, छोटे से बताए क्योंकि मन करता है भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। तो यशोदा माता ने जो है, यशोदा माता दही बिलो रही है, कानो उठो और मेरे हाथ का ही माखन, किस टेक्सचर का माखन खाता है मुझे पता है, ये और किसी के हाथ का गिलोय माखन खाएगा। वो सो रहे हैं, ये सुबह सुबह उठ के अपना, पहले उखल ऐसे होते थे बड़े बड़े, जिससे छोटे नहीं होते, खड़े होके, तो ये उनके लिए निकाल रही थी, तो एक छोटे उखल पे बैठ गई और कर रही, अभी उठ के आए, चलने फिरने लायक उम्र हो गई थी उनकी, थोड़ा सा चलते हुए, लेकिन अभी भी माँ का स्तनपान करते थे, थोड़ा थोड़ा चलते थे, लेकिन तो ये ठुमक ठुमक के चलते हुए आ रहे हैं, और आके जैसे नींद से उठा हुआ बच्चा नकली का रुदन करता है स्तनपान करने के लिए, आवाज करता है, बस वो गोद में उन्होंने बिठा लिया, और यशोदा ये सोए हुए हैं, मरते समय चिंतन प्रतिपल इन्हीं का चलता था, बड़ी इतनी बड़ी गोपी है वो भी एक तरह से, और हर समय चिंतन इन्हीं का चल रहा है, कृष्ण ही चल रहा है, जिसका चित्त सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगा है, अच्युत श्रद्धा, और कहीं चित्त जा ही नहीं रहा, यानी मोहन के अलावा मन किसी के प्रति मोहित ही नहीं हो रहा, इतना सम्मोहन भगवान का, ऐसा जब जीवन हो जाए, हर चीज कार्य करते हुए भगवान याद आए, ये मैं गुरु जी के लिए प्रसाद ओट रही हूँ, ये मैं माता जी को भोग लगाऊंगी आज। अब 9 दिन एक से ऐसा जीवन जिया, कल से फिर हम भूल भटक जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाती, इस 9 को आगे बढ़ा लेना, धीरे धीरे करते करते प्रतिदिन का हो जाए, बड़ा सुंदर कर्म हुआ कि घर में किसी के ऐसे गोपाल जी हों, रामलला जी हों, या भगवान का ऐसा स्वरूप हो जिसको आप रोज खिला रहे हो, रोज नहला रहे हो, रोज सुला रहे हो, जैसे परिवार का कोई हर सारे कर्म उसी को समर्पित हो जाए, तो मन कभी संशय करता है, तो वो गिलो रही है, तो उनको कृष्ण की याद से स्तन में दूध उतर आया, गीले होने लगे वस्त्र, और उधर वो आ गए तो तुरंत चिपटा लिया, और दूध पिला रहे हैं, इधर दूध चढ़ाया वो भी है चूल्हे पे, उसमें उफान आ रहा है। ब्रज में कहावत है, याद नहीं आ रही है, पहले वो बाबा सुनाते कि उसका भाव ये था कि गाय का दूध उफनना नहीं चाहिए, आवाज आ रही है, एक बार बताइए।
नहीं, आवाज आ रही है आवाज आपकी आ बात? रही है। आ रही है आवाज? आ रही है ना? जी हाँ, वो बीच में चला गया। तो वहां पर तो साउथ इंडिया में हमने देखा कि वो दूध जो है ना, उफन के बाहर आ जाता है, उसको शुभ मानते हैं, कौन सी दिशा से आया क्या। नॉर्थ में अपने यहाँ ऐसा नहीं मानते, दूध उफनना ठीक नहीं कहते। तो उसमें ऐसा है, वो ब्रज में कहावत है कि दूध उफन जाए तो पूत की प्राण कम हो जाते हैं, ऐसा भाव है। गाय का दूध नहीं भी करना चाहिए, उससे पूत के प्राण कम हो जाते हैं। तो यशोदा जी ने तुरंत लल्ला को उठाया गोद से और भागी दूध को बचाने के लिए। अभी रूठ गए इस बात से, लीला कर रहे हैं, बड़ी लीला होने वाली है, इसलिए सारा घटनाक्रम चल रहा है। तो यशोदा ने देखा कि रूठ के चले, फिर से आवाज चली गई। अब जो है लगता है बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए संक्षेप में बात करके पूर्ण आज वो करते हैं, शांति पाठ। तो भगवान ने जो है वो बड़ी लीला करनी थी, तो किया क्या कि वहां चले गए, छुप गए, और अपना जो है उखल के पीछे थोड़ा ऊपर चढ़ गए, और टोकरी में से खाने लगे माखन। और खाने से पहले क्या किया, बोले उसको फोड़ा मटके को, बड़ा मटका था, एक पत्थर उठाया, उसको मारा और वो टूट गया। अब भगवान माखन खा रहे। यशोदा जी आई तो हंसने लगी, क्रोधित नहीं हो रही, वात्सल्य भाव में माँ। भक्त क्यों क्रोधित होगा भगवान पे? अरे देखो इतनी ताकत है इसमें, छोटे से ने इतना बड़ा मटका फोड़ दिया, घड़ा फोड़ दिया, माखन खा रहा है, पर दिख नहीं रहा है, कहीं छुपा हुआ है। तो देखा बंदर इकट्ठे कर रखे हैं, बंदरों को माखन खिला रहे हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जैसे हनुमान जी और बाकी वानरों ने सेवा करी थी राम जी की, ऐसे कृष्ण रूप में आके अब इनकी सेवा कर रहे हैं, माखन खिला रहे हैं, बांट रहे सबको, खूब माखन बांटते थे बंदरों को। अब देखो अयोध्या मथुरा वृंदावन इस तरह बंदर बहुत मिलेंगे आप, राम के रूप में आए जब, तब भी कृष्ण के रूप में आए तब, तो बांट रहे हैं। और फिर जो है माखन सबको खिलाने के बाद में छुप गए कि माँ पकड़ ना पाए। तो नजर रखें एकदम चोर की तरह, जैसे चोर होता है सतर्क होता है एकदम, चोरी घर से शुरू करता है चोर। भगवान ने अपने घर से चोरी शुरू करी। देखा, लेकिन अपने लिए नहीं करी, फर्क है, सबको बांटा। कंस जो है टैक्स लगाता था, सारे घर का माखन मेरे पास भेजो, बच्चों को नहीं मिलेगा दूध का, गाय का दूध नहीं मिलेगा, माखन नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, सब यहाँ भेजो मेरे पास। तो इन्होंने क्रांति करी छोटे से बचपन में ही। अरे वो एक लड़का है छोटा सा बालक, अरे तुम बालक से डर के आ गए, अरे वो बड़ा अजीब सा है, कुछ भी कर देता है, सारे माखन की मटकी फोड़ देता है। वो कहता है दूध वहां नहीं जाने दूंगा, बह जाए भले, जमुना जी में चला जाए। वो गुलेल लेके बैठ जाता है, मारता है सबको, गाय छोड़ देता है हमारे पीछे, बैल छोड़ देता है, तो हम ला नहीं पाते। तो अंश को इस तरह से परेशान करते थे वो, बाद में जाके फिर वध किया। तो बड़ा सुंदर है जो इन्होंने लिखा है सुखदेव जी ने, कि कैसे यशोदा जी के बालों में जो है जूड़े में फूल लगे हैं, जब वो दौड़ रहे हैं तो फूल गिर रहे हैं, फूल झड़ी, फूल झड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद उनके केश खुल गए, और वो कह रही है अभी पकड़ती हूँ तुझे, ठहर तू, मुझे दौड़ा रहा है। और देख रहे हैं ये छुप गए और माखन बांट रहे हैं, और फिर उसके बाद चोर की तरह छुपे हुए हैं, तो ये भी चोर की माँ है। दबे पाँव पीछे पहुंच गई लाठी लेके, तो इन्होंने पीछे देखा, लाठी लेके खड़ी है, भाग गए। तो जैसे जैसे पकड़ा, और सारी जो बाकी गोपियां हैं वो देख रही हैं कि यशोदा को आज नचा रहा है नंदलाल, और इन्होंने पकड़ लिया। फाइनली जब पकड़े गए तो बोले अभी तुझे बांधते हो, ठहर। तो उखल से बांधा, नल कुबर को मुक्त करना है। अर्जुन के पेड़ बने खड़े हैं, 36,000 साल हो गए। नारद जी भगवान के परम भक्त है, हमारे भक्त ने अगर किसी को श्राप दिया है तो हम लीला करेंगे, भक्त की भी मान रखेंगे, इनका भी उद्धार करेंगे। एक तीर से कई शिकार करता है भगवान। दो तीन शिकार नहीं, कई शिकार, सारे प्रयोजन सिद्ध कर देता है एक घटना से। गुरु जी किस घटना से क्या प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं हमारे जीवन में, हमें नहीं पता। हम देखते हैं कि तत्क्षण हमें ये दुख हुआ, अरे आपके होते हुए ये हो गया हमारे जीवन में। ये क्वेश्चन आना ही मतलब उनके निर्णय पर संशय। बाबा ने हमें चीज सिखाई बार बार, हमने कई बार निवेदन किया आप लोगों से सत्संग में, हमने पूछा उनसे आप क्या देख के जुड़े, बोले एक ही चीज समझ में आ गई थी हमें पहले दिन, रेलवे स्टेशन पे देखा था गुरुदेव को, और जब देखा भीड़ थी, हमने वहीं कह दिया था भैया से हमारा सामान मंगवा दो हम जा रहे हैं। ना हमने पत्नी से पूछा ना पिता से पूछा, अजी इतना बड़ा त्याग कैसे जाग गया आपके अंदर, क्या देखा आपने?
आज तो इतना बड़ा दिखाई देता है, शांति कुंज है, गायत्री परिवार है, सब कुछ है। आज अगर कोई त्याग करके पहुंचे भी तो हमने क्या बड़ा काम किया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इतना बड़ा शांति कुंज बना हुआ, आश्रम, सब कुछ गुरुदेव सेट कर गए, तो अब इसमें हमने क्या त्याग कर दिया? हम तो एक जगह से उठे दूसरी जगह आ गए, सब व्यवस्था बनी हुई थी। आप वो लोग हो जिन्होंने नींव का पत्थर बनके सारी व्यवस्था बनाई है, आपने क्या देख लिया? बोले आपको उसमें भगवान दिखा था क्या? वरना स्पष्ट बात कही थी उन्होंने। मुझे याद है उनका 75वां जन्मदिन था, हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, दिवेश व्यास जी हम लोग बैठे थे और उनका साक्षात्कार लेने के लिए। तो ये प्रश्न हमने ये भी पूछ देना, हमारी तरफ से मन में जिज्ञासा आ रही है, इन्होंने क्या देखा गुरु जी? तो साफ बात होती थी। बोले हमें एक ही चीज समझ में आ गई थी देखते ही, हमारे जीवन का हमसे ज्यादा हितकारी, हम जितना खुद से प्यार करते हैं उससे ज्यादा प्यार करने वाला, उससे ज्यादा समझ रखने वाला, उससे ज्यादा न्याय करने वाला, ये जितना हम खुद के प्रति न्याय नहीं कर सकते उतना ये कर देंगे हमारे प्रति न्याय। जितना हम अपने जीवन के साथ प्यार नहीं करते उससे ज्यादा प्यार ये करते हैं हमारे जीवन से कि बेटा अपना मूल्य पहचान, तेरा जीवन क्या है? मैं तुझे नाली से उठा के लाया हूँ, गंदगी से उठा के लाया हूँ और हीरे की तरह तराशना चाहता हूँ। अब तो कर समर्पण, समय अर्पणम इति समर्पण नहीं करता। अब तो श्रद्धा रख कि जब तू तो कहाँ बहता जा रहा था गंदगी में, मैं रात के अंधेरे में उस कीचड़ में हाथ डाल के तुझे लेके आया हूँ, भरोसा तो रख मुझ पे। बोले बस ये भरोसा हमें पहले दिन हो गया, बिना कहे हो गया। वही हमें रमन महर्षि याद आ गए, जब तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने होगा तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा ये मेरा है, मैं इसका, ये मेरा प्रियतम, मैं इसकी प्रियता। चलो तो अब लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, ये तो देख के घटित होती है, कहीं पढ़ के थोड़ी कि हम ये गुरु जी हमें मिल गए। कितना पढ़ लो तुम श्री राम शर्माचार्य जी को, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को, किसी को भी, लेकिन जिस दिन वो हमारे जीवन में अनुभूति रूप में स्पर्श करते हैं तब वो हमारे होते। नहीं तो उससे पहले हमें भी बहुत पढ़ाया सुनाया जाता था, हमें तो पता नहीं था श्री राम शर्माचार्य अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा। हमने कहा बड़ा घटिया आदमी है यार जिसने कहा अपना सुधार करो, ऐसे ही शब्द थे हमारे। हम इतनी मोटी बुद्धि तब भी थे, आज भी जड़ बुद्धि। ये बड़ा घटिया आदमी है जिसने ये कहा कि अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा। मद ने उनके ऊपर एक कटाक्ष कर दिया जो विवेकानंद पे भी कर दिया था, अरे अपना घर छोड़ के चल गया, जो बुद्ध पे भी कर दिया था। अरे सिद्धार्थ बुद्ध की यात्रा में चल दिए, पत्नी और बच्चे को छोड़ गए। पहली बार जब हमने पढ़ा हमने सबको नकार दिया था। एक भगवत कृपा ही है कि बैठे हैं शरण में, उन्होंने कृपा करके बिठा लिया, नहीं तो हमें तो लात मार के भगाना चाहिए, हमने भी तो लात ही मारी थी। अरे क्या घटिया बात कह रहे हो, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपनी सेवा की बात कर रहे हो। हाँ लेकिन हमारा एक पक्ष था जो ये था कि ये वाला पक्ष आपको माँ बाप की भी तो सेवा करनी चाहिए थी, विधवा माँ की और बहनों की, भाइयों की। आप विवेकानंद बनने चल दिए नरेंद्र नाथ दत्त से, करते नौकरी, हमें ये लगा। तो भगवान इतना कृपालु है कि हम जब इतने जड़ होते हैं तब भी हमें स्वीकार, और किस लीला को क्यों कर रहा है हमें नहीं पता। वो कल से चलिए शांति पाठ करते हैं, मुझे लगता है भगवान की संकेत मिल रहा है कि अभी शांति पाठ कर दिया जाए है ना। चलिए समय भी हो चला है, शेष बात कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल दशहरे पे बैठेंगे आराम से और बात करें। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः तामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भव सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे। दोनों के अच्छा हम शांति पाठ पूरा कर गए और आप लोग भी कर चुके होंगे, ऐसी हमारी वो है। चलिए फिर अब इसको यहाँ एंड करते हैं, शेष बात कल आगे बढ़ाएं। ठीक, राम राम सबको, राम राम। आपकी नौमी सफल हो, कल मिलेंगे दशहरे।